यह कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक छात्र के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि उसे पाने के लिए अपनी पेशेवर नैतिकता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक युवा लड़के से, जो न केवल एक मेहनती छात्र है बल्कि एक मशहूर सोशल मीडिया पर्सनालिटी और संगीतकार भी है। जेसन को संगीत का बेहद शौक है और वह इसे अपना करियर बनाना चाहता है। समर वेकेशन के बाद जेसन के माता पिता उसे और उसकी छोटी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आते हैं। यहाँ हमें जोई की रूममेट सारा से भी मिलवाया जाता है, जो जेसन को गुपचुप तरीके से पसंद करती है। जेसन के पिता को उम्मीद है कि जेसन अपने संगीत से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जेसन संगीत को ही अपना करियर बनाने का सपना देखता है। इसी बीच हमें सिस्टर रेबिका से मिलवाया जाता है, जो जेसन और जोई की टीचर है और उनके माता पिता को आश्वासन देती है कि वह इन दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगी। स्कूल में एक नई टीचर सिस्टर सोफिया भी शामिल होती है। यह सोफिया का स्कूल में पहला दिन होता है और उसे स्कूल के नियम कायदों के बारे में समझाने का जिम्मा सिस्टर रेबिका को मिलता है। सिस्टर रेबिका बताती है कि यहाँ के शिक्षकों को बिना मेकअप के आना होता है, इसलिए सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटा देती है। सिस्टर रेबिका जब सोफिया को पूरे स्कूल का दौरा करवा रही होती है, तभी उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सोफिया जेसन की ओर आकर्षित होती है और देखती है कि वह आज थोड़ा उदास लग रहा है। सिस्टर रेबिका बताती है कि नशे की हालत में जेसन ने अपने पिता की कार का एक्सीडेंट कर दिया था और तभी से उसके पिता उससे नाराज है। इस घटना के बाद सोफिया अपने कमरे में लौटती है और जेसन के बारे में सोचने लगती है। वह अपने लैपटॉप पर जेसन के प्रोफाइल को देखती है और उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस करती है। इसी आकर्षण में वह उसे लैपटॉप पर ही किस कर देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन वह अपनी पहली कक्षा में जाती है और सभी छात्रों को अपना परिचय देती है, लेकिन इसी दौरान जब वह जेसन और सारा को बातचीत करते हुए देखती है तो सारा को आगे बिठा देती है। इससे सारा को गुस्सा आता है और यह देखना जेसन की बहन जोई को भी अजीब लगता है, क्योंकि कैथोलिक स्कूल में टीचर से ऐसे रूखे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। फिर जैसे ही सोफिया अपनी पुस्तक खोलती है, जोई उन्हें याद दिलाती है कि कक्षा शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं। इसके बाद सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई को प्रेयर के लिए कहती है। जोई प्रेयर करती है और सभी छात्र उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जोई देखती है कि सोफिया खुद प्रेयर नहीं कर रही, जो उसे अजीब लगता है और वह यह बात अपने भाई जेसन को बताती है। इसी बीच जेसन सारा के एक मैसेज में व्यस्त हो जाता है और जोई की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कक्षा समाप्त होने के बाद सोफिया जेसन से बात करती है और उससे सारा के बारे में पूछती है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन जवाब में कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, लेकिन अगली सुबह वह जेसन और सारा को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेती है। वह तुरंत जेसन को कक्षा में भेजकर सारा को डांटने लगती है, जिस पर सारा जवाब देती है कि वह उस आदमी की बेटी है जो इस स्कूल को फंड्स देता है। मगर सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सारा को जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। कक्षा के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि उसने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर वह सारा के साथ क्या कर रहा था। जेसन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। इस पर सोफिया उसे अपने चेम्बर में मिलने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब जेसन सोफिया के चेम्बर में जाता है तो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी मॉइस्चराइज कर रही है। दरअसल सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा था ताकि जेसन उसे इस हालत में देख सके और उसकी तरफ आकर्षित हो जा। अगले दिन सुबह सोफिया फिर जेसन से पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जेसन कहता है कि वह भूल गया था। अब एक हफ्ता बीत चुका है और वीकेंड पर जेसन और जोई के माता पिता उन्हें घर ले जाने के लिए आते हैं। इस दौरान सोफिया खुद को जेसन के बिना बहुत अकेला महसूस करती है और बहाना बनाकर अपनी आंटी की बीमारी का हवाला देते हुए स्कूल से छुट्टी ले लेती है। इधर घर पर जेसन अपने पिता से कहता है कि वह 1 साल की छुट्टी लेकर अपने म्यूजिक के पैशन पर काम करना चाहता है, लेकिन उसके पिता इस विचार से सहमत नहीं होते और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में जेसन घर से बाहर आकर गाना गाने लगता है। इसी दौरान सोफिया छुपकर उसकी सिंगिंग का आनंद लेने उसके घर पहुंच जाती है। अचानक जेसन के फोन पर सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया को जलन होती है और उसके पैर की ठोकर से कुछ गिर जाता है
जिससे आवाज होती है। यह सुनकर जेसन उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे जोई का मैसेज आता है और वह वापस घर चला जाता है। अब सोफिया सारा को जेसन से दूर करने की एक योजना बनाती है। वह रात को सारा के कमरे में जाती है और उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। बाहर निकलते समय सिस्टर रेबिका से सामना होने पर वह कहती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी, इसलिए वह देखने आई थी। इस बीच जोई भी नींद से उठ जाती है और उनकी बातों को सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अगले दिन सुबह सोफिया क्लास में सभी छात्रों से एक विशेष पेज खोलने को कहती है, जिसमें उसने सारा की बुक के पेज पर ड्रग्स रखा था। वह सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसे लेकर उसे बड़ी सजा मिलेगी। इस घटना की चर्चा स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबिका से कहती है कि स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लड़कों के कमरों की भी जांच की जानी चाहिए। सिस्टर रेबिका जेसन और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी लेती है और जेसन के बिस्तर के नीचे शराब की बोतल पाती है। दरअसल यह भी सोफिया की ही चाल थी। जेसन कहता है कि उसे नहीं पता कि यह बोतल कहां से आई और किसने रखी, और अगर उसके पिता को पता चला तो वे उसे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर सोफिया सुझाव देती है कि जेसन की सजा यह होगी कि उसे एक हफ्ते तक स्कूल में वे सारे काम करने होंगे जो अक्सर सिस्टर्स किया करती है। मजबूरन जेसन इसे स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि सोफिया ने पहली बार सोशल मीडिया पर जेसन को देखा था और उसकी आवाज और गानों की फैन हो गई थी। जेसन से मिलने के जुनून में उसने एक सोची समझी योजना बनाई। उसने उस सिस्टर को मार डाला जिसे उसी स्कूल में ट्रांसफर होना था, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बदलकर खुद को सिस्टर सोफिया के रूप में स्कूल में दाखिल करा लिए। अब कहानी वर्तमान में लौट आती है। इस सीन में हम देखते हैं कि जेसन स्कूल के काम कर रहा है, जैसे कि पौधे लगाना। उसी वक्त सोफिया वहां आती है और मदद करने के बहाने जेसन को बहकाने की कोशिश करती है। जोई, जो अपने भाई जेसन का ध्यान रखती है, यह सब देखकर थोड़ा परेशान होती है। इसके बाद एक रात सोफिया अपनी सारी हदें पार करते हुए जेसन के कमरे में चुपके से दाखिल होती है। उसने कमरे में घुसते ही मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और अपने गले से नेकलेस उतारकर एक ओर रख दिया। जेसन की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके कमरे में है। सोफिया उसकी ओर बढ़ती है और उसे बहलाने के प्रयास में जेसन को किस करती है। हालांकि जेसन को यह सब गलत लगता है, लेकिन सोफिया के बहकावे में आकर वह उसके करीब आ जाता है। अंततः वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दृश्य में जेसन अपने किए पर पछताता है और चर्च में जाकर पादरी से अपने पाप को कबूल करना चाहता है। वह जैसे ही पादरी से माफी मांगने लगता है, उसे एहसास होता है कि वहाँ पादरी की जगह सोफिया बैठी है। सोफिया फिर से उसे अपनी ओर खींचती है और वे दोनों वहाँ पर फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एक हफ्ता गुजरता है और जेसन अपने घर वापस आ जाता है। उसी समय सारा उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। दूसरी ओर सोफिया भी स्कूल छोड़कर जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वह सिस्टर रेबिका और एक पादरी को असली सिस्टर सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। यह सुनते ही सोफिया को डर लगता है कि उसकी असल पहचान कहीं उजागर न हो जाए, इसलिए वह आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उस रात जेसन अपने पिता से कहता है कि वह सारा के घर पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। इस पर जेसन बिना अनुमति के ही पार्टी में चला जाता है और सोफिया उसे फॉलो करती है। सारा के घर पहुंचने पर जेसन शराब पीता है और सारा उसे एक कमरे में ले जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए पलों की यादें सताने लगती है। वह एक बियर की बोतल लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन खुलेआम शराब पीते हुए पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान सोफिया वहां पहुंचकर पुलिस को यह समझाने की कोशिश करती है कि जेसन मानसिक रूप से परेशान है। पुलिस उसे छोड़ देती है और सोफिया उसे अपने साथ एक होटल के कमरे में ले जाती है। इधर जेसन की मां उसके पिता को यह समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जेसन को अपने म्यूजिक पैशन पर 1 साल का समय देना चाहिए। उसके पिता इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए निकलते हैं। उधर होटल के कमरे में सोफिया जेसन के सामने अपने कपड़े उतारती है और उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन को शक होता है कि सोफिया जानबूझकर उसका पीछा कर रही है। जेसन उसे कहता है कि जो कुछ उन्होंने किया वह एक पाप है और वह इस अपराध बोध से बाहर नहीं आ पा रहा है।
वह आगे यह सब न करने की कसम खाता है। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जेसन सोफिया की बातों को नजरअंदाज करके उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जेसन के पिता उसे ढूंढ निकालते हैं और उससे माफी मांगते हुए उसे एक और मौका देने की बात करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने जेसन पर दबाव डाला था। अगले दिन सुबह जब जेसन और जोई स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहां होती है। वह उन्हें देखती है और तुरंत अपनी कार स्टार्ट कर चली जाती है। जोई उसकी कार पर ध्यान देती है और स्कूल में उस कार का नंबर चेक करती है। ऑनलाइन चेक करने पर उसे पता चलता है कि यह कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सोफिया ही उनके घर के बाहर नजर रख रही थी। उधर जब जेसन अपने कमरे में आता है तो उसे सोफिया बेहोश पड़ी मिलती है। घबराकर वह उसे होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सोफिया सिर्फ नाटक कर रही थी। जेसन इस पर गुस्से में उसे कहता है कि वह इसकी शिकायत फादर से करेगा। सोफिया इस धमकी से बेपरवाह रहती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह सभी को बता देगी कि कैसे वह एक छात्र होते हुए भी एक टीचर के साथ सभी हदें पार कर चुका है। यह सुनकर जेसन समझ जाता है कि वह सोफिया के जाल में फंस चुका है। तभी जोई का फोन आता है, जिसमें वह उसे बताती है कि वह कार सोफिया की है। जेसन उससे कहता है कि इस बात को वह किसी और से न कहे। बाद में क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को दोबारा स्कूल में लेकर आती है, जिससे सोफिया गुस्से से भर जाती है। क्लास के बाहर वह सिस्टर रेबिका को नियम समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर रेबिका उसे सख्ती से रोकते हुए कहती है कि वह जानती है क्या करना है और क्या नहीं, और सलाह देती है कि वह खुद प्रेयर करना सीखे। सारा के वापस आने की खुशी में जेसन सिंगिंग कर रहा होता है, जबकि सोफिया उसे देखकर अपने गुस्से में पूरी तरह साइको की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके बाद सारा जब शॉवर ले रही होती है तो सोफिया वहां जाकर उसके सिर को दीवार पर मारती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वह साबुन गिराकर इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। बाद में जब जोई शॉवर के लिए वहां जाती है तो वह सारा को मरी हुई देखकर चिल्ला उठती है। सारा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाती है और जोई को यह यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इतने सालों में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन उससे कहता है कि उसे यकीन है कि उसने ही कुछ किया होगा। जब जेसन सारा की मौत पर सोफिया से सवाल करता है तो सोफिया उसे धमकी देते हुए कहती है कि पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दिया है और असल गुनहगार तो वह है जिसने एक नन के साथ सब हदें पार की है। वह फिर जेसन को उस इंटीमेट वीडियो की क्लिप दिखाती है जो उसने छुपकर रिकॉर्ड की थी और उसे धमकाती है कि अगर उसने सारा के बारे में कुछ कहा तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। अगले दिन जब सोफिया देखती है कि जेसन और जोई घर जा रहे हैं तो वह सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी की मौत का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। उसी रात जेसन और उसकी फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें सिस्टर सोफिया भी दिखती है। सोफिया जेसन के माता पिता से खुद का परिचय देती है और जेसन के डैड उसे उनके साथ बैठने का निमंत्रण देते हैं, जिससे जेसन असहज महसूस करने लगता है। उसकी बहन जोई भी इस बात पर गौर करती है। इस बीच सिस्टर रेबिका सोफिया की आंटी की मौत पर फूल भेजने का विचार करती है, पर उन्हें पता चलता है कि वहां ऐसा कोई पता या मौत का रिकॉर्ड नहीं है। जोई के कहने पर जेसन अपनी बहन को सब सच बता देता है कि कैसे वह सोफिया के जाल में फंस गया और सोफिया ने उनके इंटीमेट पलों का वीडियो भी बना लिया है। दोनों एक योजना बनाते हैं कि वे साक्ष्य जुटाकर यह पता लगाएंगे कि सोफिया असली है या नहीं। अगले दिन सिस्टर रेबिका का सोफिया पर शक बढ़ जाता है, इसलिए वह उसे बुलाकर बताती है कि उसके आने के बाद से ही अजीब घटनाएं हो रही है और अब आंटी की मौत की खबर भी झूठी निकली है। रेबिका यह कहती है कि वह फादर से शिकायत करने जा रही है। तभी सोफिया उन पर लैंप से हमला कर उन्हें घायल कर देती है। उधर जेसन और जोई सोफिया के कमरे में जाकर सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिलता है और वे जान जाते हैं कि इस सोफिया का असली नाम लॉरा है। वे देखते हैं कि लॉरा ने जेसन की कई तस्वीरें भी सेव कर रखी है, जिससे वे समझ जाते हैं कि लॉरा पहले से ही योजना बनाकर यहाँ आई थी। जब वे यह बात सिस्टर रेबिका को बताने जा रहे होते हैं तो लॉरा सोफिया उन्हें पकड़ लेती है और जेसन के हाथ में लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है।
वह जेसन के सामने अपने जुनून का इजहार करते हुए कहती है कि उसके सभी गाने उसी के लिए थे। यह देख जेसन और जोई को एहसास होता है कि लॉरा पूरी तरह से साइको है। वे आगे बढ़ते हैं, तभी लॉरा जोई पर लैंप से हमला कर देती है। जेसन गुस्से में उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। जब वह जोई को फिर से मारने वाली होती है, तभी सिस्टर रेबिका आकर उसके हाथ से लैंप छीन लेती है। लॉरा उन पर हमला करने लगती है, लेकिन जेसन होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉरा की पीठ पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी जेसन के ग्रेजुएशन दिन पर खत्म होती है, जहां उसके पिता जोई को उसकी मां की कार और जेसन को एक नया गिटार उपहार स्वरूप देते हैं। यह शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताओ। मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ।